मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल पे सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, हम आप सभी लोगों को कक्षा 12 की मैथ पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 5.7 का जो पार्ट 2 है उसको समाप्त कर दिया है। अब प्रश्नावली 5.7 का जो है वो पार्ट 3 है, ये अंतिम पार्ट है, ये अवकलन का। उसके बाद अब अवकलन के अनुप्रयोग या समाकलन प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद अब समाकलन, तब उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन चालू हो जाएगा। ठीक, तो अब हम प्रश्नावली पर शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़िए। देखिए, सवाल नंबर 15 है, 14 है, 12 तक 13 तक का डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। सवाल नंबर 14 क्या है उसको केवल आप ईमानदारी से देखिए, समझ में पूरा आएगा। ये बुक उठा रहे हैं। सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। लिया है, यदि y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b इंटू e टू द पावर nx है, तो दर्शाइए कि सेकेंड डेरिवेटिव ddx ऑफ y माइनस m प्लस n ब्रैकेट में है ddx ऑफ y प्लस m प्लस m n y बराबर 0, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सवाल पढ़ लीजिए, लिया होगा आप लोगों ने, सवाल बोर्ड पर दिख रहा भी होगा। तो अब हम सवाल लिख देते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर। दिया गया है, गिवन दैट क्या दिया गया है, ये भी देखिए। दिया गया है y इक्वल टू y बराबर a e टू द पावर कितना mx प्लस b e टू द पावर कितना nx, ये दिया गया है। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दर्शाइए माने प्रूव करना है, प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल भी है इस प्रश्नावली का। प्रूव दैट सेकेंड डेरिवेटिव ddx ऑफ y बराबर, सेकेंड डेरिवेटिव ddx ऑफ y माइनस का चिन्ह लगा, माइनस क्या चीज़, m प्लस n इंटू ddx ऑफ y, ठीक, प्लस m n y बराबर 0। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए, अब आप चाहिए, सुनिए, इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करिए, आप ddx सेकेंड डेरिवेटिव ddx ऑफ y निकाल लीजिए, उसके बाद इसको निकाल लीजिए और दोनों का मान ले आकर यहीं में रख दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड इसको बना दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम दोनों का मान लाकर रख देते हैं तो ये मान अगर 0 आ जाता है तो प्रूव्ड हो जाता है, नहीं तो इस अकेले की मदद से आप ये पूरा लेकर चले आइए तब भी। और इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि a और b कहीं नहीं है, तो a और b हमको क्या कर देना है, गायब कर देना है। चलिए, तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है क्या, इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। यहाँ पर देखिए 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया ddx ऑफ y बराबर मिलता क्या है, देखिए ये ddx ऑफ ऐसे होगा, मतलब a बाहर हो जाएगा, इसमें देखिए a बाहर हो जाएगा, e टू द पावर mx, e टू द पावर क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा, प्लस ddx ऑफ यहाँ पर b बाहर हो जाएगा, ddx ऑफ e टू द पावर nx। चलिए, आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। ddx ऑफ y बराबर क्या आता है, a, ये देखिए इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे m e टू द पावर mx प्लस क्या आता है, b n e टू द पावर nx। ये आप इसको आप ईमानदारी से समीकरण नंबर 2 बना दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों समीकरण बन के तैयार हो गया। अब आप करिए क्या, यहाँ पर तुरंत आप ddx ऑफ y सेकेंड डेरिवेटिव ddx ऑफ y ना निकालिए,
अगर आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ पर निकालते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस डी डी एक्स ऑफ वाई का मान और जो सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई मान रहेगा ये यहाँ पर ले जाकर रखेंगे। अगर पूरा मान 0 हो जाता है तब तो सिद्ध हो जाता है कि हाँ ये सिद्ध है। लेकिन हम करेंगे क्या, इस जो चीज़ सिद्ध करनी है वहाँ पर आप देखिए, क्या देखिए, कहीं भी ए और बी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आपका फर्ज धर्म अब कर्तव्य बन गया कि जो है आप ए और बी को क्या कर दीजिए, किसी प्रकार यहाँ से गायब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गायब कर दीजिए। तो गायब करने के लिए देखिए गायब कहाँ से होगा, यहाँ से और यहाँ से, यानी कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से गायब हो सकता है। कैसे गायब हो सकता है, देखिए यहाँ पर ए एम ई टू द पावर एम एक्स, बी एन ई टू द पावर एन एक्स है और यहाँ ए ई एम नहीं है। तो यहाँ पर आप एम का गुणा कर दें और समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दें तो कम से कम ए पूरा खत्म हो जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा। और जो बी का मान आएगा वो समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप रख लीजिए। तो उसके बाद क्या कर दीजिएगा, तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में जब आप रखेंगे तो वहाँ से आपको बी का मान आएगा, तब ले जाके ए और बी का मान, समझिए बात को, ए और बी का मान कहाँ रखेंगे, ए यहाँ ला कर रख देंगे या इसी वाले समीकरण में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। और जब यहाँ पर ला के रख देंगे तब इसका आप कर देंगे डिफरेंशिएट, सीधा आपका ये उत्तर आ जाएगा। ये काम करना चाहे इस तरीके से करिए और या फिर इस तरीके से करिए। इसका आप सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल दीजिए और सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई और ये डी डी एक्स ऑफ वाई खुद है, ये सब मान यहाँ पर ले जाकर रख दीजिए। अगर इसको इन दोनों को रखने पर ये पूरा इतना पार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड अगर 0 हो जाता है तो आपका जो है वो प्रूव्ड हो जाएगा, तब इसके बराबर हो जाएगा। चाहे ये काम करिए चाहे ये काम करिए। तो वैसे अच्छा क्या लग रहा है, अच्छा ये लग रहा है कि हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दें, ले जाके इसमें रख दें, है ना, सही पड़ेगा। चलिए हम वही कर देते हैं, दोनों बात बता दिए हम, चाहे जो आप जो समझ में आए वो बात काम कर लेना आप लोग। तो हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम वो भी तरीका भी लगा देंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, मतलब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम पुनः करेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, ये तो सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया, बराबर यहाँ कुछ नहीं बस a इंटू यम स्क्वायर ई टू द पावर क्या हो जाएगा, यम एक्स हो जाएगा, प्लस b इंटू एन स्क्वायर साथ में का ई टू द पावर एन एक्स, यही हो जाएगा। ये आप समीकरण चाहो तो 3 मान लीजिए। अब क्या करें, अब वही करें, डी डी एक्स ऑफ वाई कामा सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई का मान लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या, लेफ्ट हैंड साइड देखो ये पार्ट है जो सिद्ध करने वाला, इसका लेफ्ट हैंड साइड यही तो है ना। तो यहाँ पर ला के रखिए। तो अब देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई का मान क्या निकला है, यहाँ से आप ले जा के रख दीजिए। डी डी एक्स ऑफ वाई का मान समीकरण नंबर 3 से निकला, क्या निकला है, हाँ ठीक है, ई टू द पावर एम एक्स इंटू एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ये निकला, इतने का भाग हो गया। यहाँ पर इसको हम घेर देते हैं पूरा, ये इतना का इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यम प्लस एन आ गया, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ वाई, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई कहाँ निकला है, यहाँ निकला है, ये क्या निकला है, डी डी एक्स ऑफ वाई देखिए ए यम ई टू द पावर कितना है, यम एक्स है, प्लस बी एन ई टू द पावर कितना एन एक्स है, ये हमने इसका भी मान रख दिया। और फिर कुछ और भी है, हाँ और भी है, और साथ में क्या है, प्लस है यम एन वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने मान आके रख दिया। चलिए किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, बस सीधा जवाब आएगा। देखिए क्या आता है, ये जैसे ए ई टू द ए, यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, ए यम स्क्वायर, देखिए यम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। अब ये देखिए ये इसका यहाँ गुणा होगा तो माइनस होगा, माइनस ए
माइनस ए यम स्क्वायर ई टू द पावर कितना एम एक्स है ना, फिर माइनस बी एन ई टू द पावर एन एक्स, यही कुछ होगा। फिर आगे क्या होगा, यह आगे माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स माइनस, चलो माइनस आगे कितना होगा माइनस बी एन स्क्वायर ई टू पावर एन एक्स प्लस यम एन वाई, वाई है तो वाई के स्थान पे आप क्या रख दीजिए, ये देखिए वाई के स्थान पे यहाँ है तो ये रख दीजिए, वाई के स्थान पे देखिए क्या है ए ई टू द पावर कितना है एम एक्स है और प्लस, हाँ प्लस देखिए इसके स्थान पर रख रहे हैं प्लस, फिर देखिए क्या होगा फिर यम एन, फिर क्या बी ई टू द पावर एन एक्स, बी ई टू द पावर एन एक्स। ठीक भाई, अब देखिए सब कट पिट कर देखिए, हाँ यहाँ से देखिए ये पार्ट जो कट रहा नीले से काट देते हैं, देखिए क्या क्या सब कट रहा है, ये देखिए किससे कट गया, इससे कट गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये भाग किससे कट गया, बी एन स्क्वायर टू द पावर एन एक्स से प्लस ये देखिए यहाँ कट गया, और उसके बाद ये बी एन ई टू द पावर एन एक्स माइनस कहाँ गया बी, हाँ कहाँ है, यहाँ देखिए यम नहीं लिखा था क्योंकि देखिए ये यम जब इसका गुणा यहाँ होगा बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स माइनस टाइम पे होगा ना, तो ये किसके साथ कट गया देखिए भाई, ये बी एम एन, ये देखिए इसके साथ कट गया है बी 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 एम ई टू द पावर एक्स एम एन हो गया, और ये जो बचा है देखो ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स ए एम एन ई टू द पावर एक्स, सब कट पिट के क्या आ गया जीरो, तो बराबर कितना आ गया, बराबर राइट हैंड साइड, बराबर कितना गया राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 15 देखिए आप लोग, 15 क्या है, यदि y बराबर 500 ई टू द पावर 7 एक्स प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7 एक्स है तो दर्शाइए कि सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 49 वाई। ये प्रश्न आप लोग पढ़िए, तब तक हम व्हाइट बोर्ड पर कुछ नोट कर दे, दिया गया है ऐसे आपको पेपर में लगाना है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 96 जो अंक हम कहे हैं वह पूरा आप लोग अंक पा सके। सवाल नंबर कितना है 15 है। ये प्रश्नावली आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सवाल बनेंगे कहाँ से, यही सब बनेंगे, ज़्यादा सवाल आएंगे नहीं। 500 ई टू द पावर 7 एक्स और प्लस बी ई टू द पावर कितना दिया गया है, बी नहीं भाई 14 वाला हमने नोट कर दिया, 600 ई टू द पावर माइनस 7 एक्स ये दिया गया है। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। सिद्ध करना है यानी प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है इसको भी देख लीजिए। सिद्ध करना है सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई ठीक बराबर 49 वाई, यही आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो आप इसमें बेहिचक चाहो तो इसका पक्षांतर करके इधर सेकेंड डेरिवेटिव डी एक्स ऑफ वाई माइनस 49 वाई इक्वल टू 0 जिस प्रकार से पहले वाला सवाल लगाए उस प्रकार से लगा दीजिए, या इसको हम उस तरीके से लगा देते हैं जिस तरीके से उसको बता रहे थे नहीं लगाए थे और उसको तो बता उस तरीके से लगा दिए। अब इसको हम इस तरीके से बताएं जिस तरीके से उसको हम बता रहे थे नहीं लगाए थे, ठीक है। चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए कितना आसान सवाल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है क्या y इक्वल टू 500 ई टू द पावर 7 एक्स प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7 एक्स। यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव है इसलिए हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। ये हुआ का डी डी एक्स ऑफ वाई हुआ बराबर ये देखिए गुणा होगा 7 गुणे 500 ई टू द पावर 7 एक्स, अभी हम माइनस हो जाए माइनस 7 गुणे 600 ई टू द पावर माइनस 7 एक्स, यही कुछ होगा
यही होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? 7 कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन दिख रहा है। तो लेकिन उससे कुछ काम बनेगा नहीं, इसलिए अगेन डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग, जैसे वैसे रहने दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, तो अगेन जब डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, देखिए 7 कॉमन, हम 7 बाहर कर देते हैं, 7 बाहर करके लिखते हैं। तो फिर क्या आएगा? फिर वही आएगा 500 गुणे कितना, 7 इंटू ई टू पावर 7 एक्स। फिर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस मिला के प्लस कर देगा। 7 तो बाहर ही है, एक 7 और आ जाएगा, 600 गुणे 7, मतलब 7 गुणे 600 ई टू पावर माइनस 7 एक्स। ये ई टू पावर माइनस 7 एक्स रहेगा, यहाँ रहेगा। ठीक, तो अब देखिए कुछ बाहर है मेरे भाई लोग, हाँ बाहर है। क्या बाहर आप कर सकते हैं? बाहर आप फिर 7 कर सकते हैं। देखो यहाँ थे, तो 7 7 49 हो जाएगा, 500 ई टू पावर 7 एक्स प्लस 600 ई टू पावर माइनस 7 एक्स। आप लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि 500 में 100 भी तो कॉमन है, मत कॉमन बाहर लो ना, क्योंकि हमको यहाँ पर लाना क्या है? यहाँ पर देखिए 49 के साथ y लाना है। अब ये पूरा का मान कितना होगा? y होगा ना, पूरा का मान y होगा ना, तभी तो हम y को अंदर लेंगे, नहीं तो y होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने 100 को बाहर नहीं किया, यहाँ भी इसलिए हमने 100 को बाहर नहीं किया। आप लोग सवाल ऐसे लगाओ कि रिजल्ट आपको पहले दिख जाए, तब आपका सवाल सक्सेस है। देखो आपको समझ में आ गया होगा, इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। बताइए किसी भाई बहन को कोई समस्या नहीं है? तो आप लोग क्या करिएगा, इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉल्व कर दीजिए। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है यही कि ई टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। एक काम यहाँ पर करिए, x प्लस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? ई टू पावर माइनस वाई लिख सकते हैं। आप इसका बहुत अच्छे से कर डालिए, क्या डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट जब हम करेंगे, देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 1 प्लस 0 होगा, यही होगा, बराबर क्या होगा? बराबर यही होगा e टू द पावर माइनस वाई, है ना। और उसके बाद इस माइनस वाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए आप क्या करिए, e टू द पावर वाई इधर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई, यही होगा। कहने का मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो गया? ई टू द पावर वाई। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगेन करेंगे तब भी यहाँ लिखो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन जब करेंगे तब भी समस्या कुछ नहीं, बस केवल माइनस टाइम सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, क्या देखिए, इस ई टू द पावर, ये तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? ई टू द पावर डी डी एक्स हो जाएगा। ये देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले ई टू द पावर वाई होगा, इस वाई का डिफरेंशिएट डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। तो ई टू द पावर वाई के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं? बोलिए, ई टू द पावर वाई के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? ई टू द पावर वाई के स्थान पर हम, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, और ध्यान क्या दे देंगे, क्योंकि ये तो ई टू द पावर माइनस वाई होगा ना। ई टू द पावर जब माइनस वाई हो गया तो ये ई टू द पावर माइनस वाई होगा, यहाँ पर माइनस टाइम होगा, ये कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक, और देखिए ये चीज़ जो रहेगा ये ई टू द पावर माइनस वाई रहेगा। ई टू द पावर माइनस वाई बराबर कितना आया है? ध्यान दीजिएगा, नहीं ये ई टू द पावर माइनस वाई नहीं रहेगा। ई टू द पावर वाई बराबर कितना आया है? डी डी एक्स ऑफ वाई आया है। क्या आया है? डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये माइनस नहीं, जैसे था वैसे रहने दीजिए, और यहाँ से ये माइनस, अब यहाँ अब ई टू द पावर एक्स, और यहाँ से देखिए इस ई टू द पावर वाई के स्थान पे माइनस ई टू डी डी एक्स ऑफ वाई आ रहा है, अब बराबर है कितना? सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई, ये माइनस में आ गया, ये माइनस से कट गया, डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर बराबर सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई। बताइए किसी भाई कोई दिक्कत है? नहीं है, तो शेयर कर दीजिए, तुरंत का तुरंत शेयर कर दीजिए।
17, सवाल नंबर 17 आप लोगों के बीच में आ गया। लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का 5.7 का। ये पार्ट 3 जो है ये लास्ट है। अब आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 17 क्या है। सवाल नंबर 17 है, क्या है, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x का, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल जो है, वेरी ये आपके परीक्षा में लिखा हुआ सवाल है। देखिए क्या है, 17 दिया है y इक्वल टू कितना दिया गया है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। सिद्ध करना है क्या चीज़ सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में इंटू y2 और स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस इस y2 से परेशान मत होइएगा। पार्ट 1 में इसके बारे में भी बताएं और प्रश्नावली जब बता रहे थे तब भी इसके बारे में हम बताए हैं। केवल क्या होता है, y2 बराबर होता है सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई, y1 बराबर होता है डी डी एक्स ऑफ वाई, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप आ जाइए। यही सिद्ध करना है, यही का बराबर 2 यही सिद्ध करना। इसको आप लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2021। ठीक, चलिए अब देखिए आपको हम सवाल ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या चीज़ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, यही ना। करिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y1 या डी डी एक्स ऑफ वाई लिखो या y1 लिखो। इसका जब 2 tan इनवर्स x, ठीक, और इसका 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही कुछ होगा, हो भी गया। अब यहाँ से देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए, 1 प्लस x स्क्वायर इंटू कितना y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं। और अब इसका आप क्या कर डालिए, डिफरेंशिएट, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करिए। इसको भी देखिए, यहाँ देखते हैं ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, या पूरा ये है। चलिए फर्स्ट यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 1 प्लस x स्क्वायर, इसका जब डिफरेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, प्लस अब की बार y1 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, y1 इंटू इसका जब डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा, 0 प्लस x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बराबर कितना 2/1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, इसलिए 2 लिख दिए। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसका यहाँ तिरछा गुणा, तो 1 प्लस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू y2 है, प्लस यहाँ से देखिए 2x इंटू 1 प्लस x का स्क्वायर y1 बराबर क्या बचा है 2। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना था। देखिए मिला लीजिए, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए कितना आसान सवाल है। तो इस प्रकार से ये पूरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे आपको यह समाकलन पढ़ाया जाएगा या फिर अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ाया जाएगा, कुछ भी पढ़ाया जाए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग को ये वीडियो लगातार चलती रहेगी। धन्यवाद।